हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड, इसका अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसका जो ये पेपर था ये 1 दिसंबर 2023 को हुआ है। तो टोटल जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है 75 मार्क्स का होता है, हम लोग को पता है। ठीक है, बाकी के जो 25 मार्क्स होते हैं वो हमारे कॉलेज की तरफ से जाते हैं, सेशनल या फिर जो बिहेवियर या अटेंडेंस इन सब के बेसिस पे वो होते हैं। ठीक है, सेक्शन ए जो है हमारे 20 मार्क्स का होता है जिसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन बी जो है ये भी हमारा 20 मार्क्स का होता है जिसके अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन सी जो है हमारा ये 35 मार्क्स का होता है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास में 5 मार्क्स के या फिर 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सिंपली क्या देखने वाले हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आंसर के अंदर हम लोग को किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो है वो लिखनी है, वो सिंपली हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बाकी जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है इसके PDF जो है वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड के जो वीडियो लेक्चर्स हैं एंड जो नोट्स है वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन ए। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट चीज़ हमारे पास आती है डिफाइन ISO। तो ISO होता क्या है, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो ISO जो है इसका फुल फॉर्म तो हमारे पास में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। हमारे पास में ISO 9000 एंड ISO 14000 के बारे में जो हम लोग 4th यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपली ISO क्या होता है ना, उसकी डेफिनेशन हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट आता है डिफाइन NABL। तो ये भी हमारा 4th यूनिट का ही टॉपिक है। NABL जो है ये क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हम लोग को बतानी है। ठीक है, बाकी NABL जो होता है इसका सिंपली फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है एंड इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो हम लोग को सिंपली यहाँ पर मेंशन करनी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज SUPAC। तो हमारा ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। SUPAC का फुल फॉर्म होता है स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है वो हम लोग को यहाँ पर सिंपली बताना है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन स्केल अप टेक्निक्स। तो स्केल अप टेक्निक्स या फिर पायलट प्लान स्केल अप टेक्निक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज CDSCO। तो अब CDSCO हम लोगों ने 5th यूनिट के अंदर ये टॉपिक पढ़ा था। तो CDSCO जो है ये होता क्या है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो इसका फुल फॉर्म तो हमारे पास में आ जाता है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हमारे पास में मेन रेगुलेटरी बॉडी होती है इंडिया के अंदर जो न्यू ड्रग्स का अप्रूवल देती है, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्रूवल देती है। तो ये हमारे पास में CDSCO जो है एक रेगुलेटरी बॉडी इंडिया के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन वैलिडेशन। अब वैलिडेशन क्या होता है, सिंपली इसकी डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। ये हम लोगों ने 2nd यूनिट के अंदर टॉपिक पढ़ा था। नेक्स्ट इज डिफाइन रेगुलेटरी अफेयर्स। अब रेगुलेटरी अफेयर्स क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन हम लोग को बतानी है। तो ये हमारा 3rd यूनिट का टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कुछ अलग मतलब नहीं होता, जो हम इस वर्ड से समझ रहे हैं वही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी जो है, जो किसी भी तरह की दवाई है इन सबको बनाने के लिए काम आ रही है। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर या फिर एक रिसर्च यूनिट से दूसरी रिसर्च यूनिट के अंदर ट्रांसफर करना जो सिंपली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहलाता है। तो ये भी हमारा 2nd यूनिट का टॉपिक है। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ NRDC। तो NRDC जो है हमारे पास में क्या होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंसी होती है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो जो NRDC है इसका सिंपली फुल फॉर्म होता है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, बाकी इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है वो हम लोग को आना चाहिए क्योंकि इसका क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है, बट यहाँ तो सिंपली हम लोग को NRDC की जो फुल फॉर्म है वो बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ FDA। तो FDA जो है ये सिंपली फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो इसका फुल फॉर्म ही हम लोग को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सेक्शन 20 के अंदर हम लोग को आंसर जो है वो 10 मार्क्स के अंदर देना है। तो 10 मार्क्स का आंसर जो है वो कम से कम 5 पेजेस का जो है वो हमारा रहना चाहिए। मतलब दोनों साइड के पेज हम लोग काउंट करें तो उस हिसाब से 5 पेजेस के अंदर जो हम लोग को 10 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, स्पेस रिक्वायरमेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स। तो सबसे पहले तो पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत लिखना है कि ये होती क्या है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास में आती है। इसके बाद में हम लोग को पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स के अंदर पर्सनल जो है, पर्सनल मतलब जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस रहती है, पर्सनल रिक्वायरमेंट्स की, कि मतलब साइंटिस्ट जो उनके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देन स्पेस रिक्वायरमेंट्स जो उसकी क्या सिग्निफिकेंस रहती है, रॉ मटेरियल्स जो उसकी क्या सिग्निफिकेंस रहती है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग को यहाँ पर डिटेल के अंदर लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर द WHO गाइडलाइंस फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, राइट अबाउट TT एजेंसीज इन इंडिया एंड TT रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशंस।
तो सबसे पहले तो WHO गाइडलाइंस जो होती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए वो क्या होती है, ठीक है, ये हम लोग को बताना है। उसके बाद में जो TT एजेंसीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज है इंडिया के अंदर उसके बारे में बताना है। उसके बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं लास्ट में हम लोगों ने पढ़े थे यूनिट सेकंड के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट हो गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया, तो उन सब के बारे में जो हम लोग को यहाँ पर डिटेल के अंदर लिखना है, ठीक है। Next is write about total quality management in detail. Give introduction of ISO 9000 series of quality system standards. तो यहाँ पर हम लोग को टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में डिटेल के अंदर लिखना है, ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर ही डिस्कस करा था। इंडस्ट्रियल फार्मेसी की जो यूनिट 4 की वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से डिटेल के अंदर डिस्कस किया। वही सिंपली हम लोग को यहाँ पर मेंशन करना है कि ये होता क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होता है, ऐसे थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग इसके बारे में लिख देंगे। उसके बाद में जो ISO 9000 सीरीज ऑफ क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड्स है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर जो है यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी के अंदर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट रोल ऑफ बायोस्टैटिक्स इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को हम लोग बना रहे हैं तो उसके अंदर बायोस्टैटिक्स का क्या रोल रहता है वो हम लोग को यहाँ पर डिटेल के अंदर जो है वो लिखना है। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है इसका आंसर हम लोग क्या है मैक्सिमम 2 पेजेस के अंदर लिख सकते हैं, बाकी जनरली 1.5 पेज के अंदर इसका आंसर जो है वो उतना काफ़ी रहता है। तो हम इतने के अंदर बता देंगे बायोस्टैटिक्स का क्या रोल रहता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट इज राइट अबाउट क्लिनिकल रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑफ क्लिनिकल स्टडीज़। तो क्लिनिकल रिसर्च के बारे में हम लोग को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में क्लिनिकल स्टडीज़ का जो मैनेजमेंट होता है टॉपिक है हमारे पास में 3rd यूनिट के अंदर, तो उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट अबाउट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड अप्रूवल प्रोसीजर्स फॉर न्यू ड्रग्स। तो ये टॉपिक हमारे पास 5th यूनिट के अंदर आता है कि न्यू ड्रग्स जो है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसका अप्रूवल प्रोसीजर क्या रहता है, तो इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर कंप्लीट लिखना है। जो फ्लो चार्ट हम लोगों ने पढ़ा था वो सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। तो प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी हमारे पास फर्स्ट यूनिट के अंदर टॉपिक है। तो प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन मतलब हम क्या करेंगे कि जितना भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है मतलब सबसे पहले तो इसकी सिंपली डेफिनेशन, देन इसके जो कुछ टाइप्स है वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट अबाउट ड्रग डेवलपमेंट टीम्स। तो ड्रग डेवलपमेंट टीम्स जो है उनके बारे में हम लोग को यहाँ पर लिखना है कि ये होती क्या है, अलग अलग मतलब इनके जो टाइप्स होते हैं कि कौन कौन सी ड्रग डेवलपमेंट टीम्स हमारे पास रहती है, तो वो कंप्लीट हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट। तो 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट जो है इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हम लोग को लिखना है कि ये होता क्या है, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, इसकी जो मैथडोलॉजीज होती हैं वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट द डिटेल्स अबाउट जनरल कंसिडरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो जो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन होती है, ठीक है, इसके जनरल कंसिडरेशंस क्या होते हैं, कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी होती है वो कंप्लीट हम लोग को यहाँ पर डिटेल के अंदर लिखनी है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास वही है CDSCO। तो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हम लोग को लिखना है कि ये होता क्या है, ठीक है, दिन इसके काम क्या होते हैं, किस तरीके से काम करता है, ऐसे कंप्लीट हम लोग इसके बारे में इसकी जो हम लोगों ने 2 मेन चीज़ें पढ़ी थी कि इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है एंड इसके फंक्शंस क्या है, वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन डेटा प्रेजेंटेशन फॉर FDA सबमिशंस। तो ये हमारे पास में एक टॉपिक है कि क्या क्या डेटा हम लोग को प्रेजेंट करना होता है FDA सबमिशंस के लिए, तो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो हम लोग को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा 3rd यूनिट के अंदर से आता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर है अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन पेपर ये कंप्लीट होता है। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन की डिटेल वीडियो चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग जल्दी से जल्दी वो वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।